अब देखते हैं, सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी डिब्बे में 14 काली गेंदें हैं। 14 गेंदें कैसी है? ब्लैक है। तो ब्लैक तो कितनी हो गई? 14। ठीक है। फिर कहा है कि 20 नीली गेंदें हैं, तो ब्लू कितनी हो गई? ब्लू हो गई 20। फिर पूछा, बोला इन्होंने कि 26 हरी गेंदें हैं, तो ग्रीन कितनी हो गई? ग्रीन हो गई 26। फिर इन्होंने बोला है येलो कितनी है? 28। फिर इन्होंने बोला है ये रेड कितनी है? रेड हो गई अपनी 38। और फिर इन्होंने कहा वाइट कितनी है? 54। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। अब इसने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमको जो डिटेल्स दी गई है इनके हिसाब से पता करना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कि यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब होता है रेंडमली, यादृच्छिक रूप से कोई सी एन गेंदें इस प्रकार निकाल ली जाए कि उनमें कम से कम एक रंग का एक पूरा समूह अवश्य हो। ये कह रहा है कि ऐसे हम रैंडमली निकालें कि कम से कम एक समूह उसमें पूरा आ जाए। तो ऐसे में हमें 175 जो बोले हैं वो निकालनी पड़ेगी। क्या बोला है? कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं ये टोटल कितना है। तो देखिए 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 6 26 और 4 30, हासिल लगी 3, 5 3 8, 8 9 10, 10 और 2 12, 13 14 और 1 15 और 3 18। तो ये हो गया हमारे पास 180। टोटल कितनी है? 180 है। अब हम इसमें से मानते हैं कि अब ये कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से कोई सी एन गेंद इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें से कम रंग का एक समूह पूरा अवश्य हो जाए। तो देखते हैं, देखो जैसे 14 हमने शुरू में निकाली, अब मान लो मैं इसमें से 13 निकालता हूँ, इसमें से मैं 19 निकालूंगा, इसमें से मैंने 25 निकाल ली, इसमें से मैं 27 निकाल लेता हूँ, इसमें से मैं कितने निकालता हूँ? 37 निकाल लेता हूँ, और इसमें से मैं 53 निकाल लेता हूँ। और ये जो है इसमें अगर मैं एक और प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी मिनिमम जिसमें कम से कम एक ग्रुप तो पूरा आ जाएगा। मान इनमें से किसी में भी अगर मैं एक जोड़ूंगा अब, तो कम से कम वो संख्या आ जाएगी जिसमें कम से कम एक ग्रुप होगा पूरा। अब फिर चाहे वो अगली बॉल कोई सी भी निकालूं मैं, चाहे ब्लू निकालूं, ब्लैक निकालूं, ग्रीन निकालूं, ठीक है, रेड निकालूं, वाइट निकालूं, तो मिनिमम वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें जिससे कितना हुआ ये। तो 3 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 31 और 3 31 और 3 34, 34 का 4, हासिल की लगी हमारी 3। ठीक है, अब देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 3 17, तो 174 आया ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 174 में मैं +1 करता हूँ, क्योंकि एक बॉल और अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास वो पैमाना आ जाएगा जिसमें कम से कम एक पूरा समूह आ जाएगा इनमें से किसी का भी। जैसे 14 में एक जोड़, जैसे 13 में अगर मैं 175 में एक जोड़ता हूँ तो वो इनमें से कोई सी भी बॉल उठाऊँ फिर मैं एक ग्रुप पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 175। अगला स्टेटमेंट है कि यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई सी एम गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो, तो एम की लघुत्तम संख्या क्या है? ये कह रहा है यादृच्छिक रूप से अगर मैं निकालूं तो कम से कम एक रंग, कम से कम एक गेंद अवश्य हो हर एक रंग की। ठीक है, अभी टोटल कितनी है? 180 है। अब मान लो जैसे इसमें से मैं ये 14 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा? 166। ठीक है, अब 166 में मैं +1 और कर देता हूँ ताकि ब्लू भी हमारी उसमें आ जाएगी, तो कम से कम एक रंग की तो रहेगी ना उसमें। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? तो 167 हो जाएगा। तो कितनी होनी चाहिए? 167 वो लघुत्तम संख्या है। ये बात भी सही है क्योंकि सबसे छोटा मान यही है
और कम से कम 166 में निकाल दूंगा, और फिर उसके बाद में 167 निकाल दूंगा, तो अब ये भी आ गई लास्ट रूप से। तो अभी मतलब 167 निकालने के बाद में अब हर रंग की बॉल हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये एकदम सही दे रखा है इन्होंने 167 को, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।